हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि जो इंसान सफल है उसके अंदर लाख बुराइयां हों, लेकिन बस उसकी अच्छाइयों पर फोकस किया जाता है। और वहीं पे जो इंसान असफल है अभी, उसके अंदर लाख टैलेंट हो, लाख अच्छाइयां हो, लेकिन उसकी बुराइयों को ज्यादा उजागर किया जाता है, उसकी बुराइयों पे, उसकी कमियों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आप इसमें से किस कैटेगरी में है? मेरे ख्याल से दूसरे वाले में ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अभी आपका वक्त कमजोर है, अभी आप असफल हैं। फिलहाल आपको इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों से। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों कहा पहले ही, क्योंकि ये समाज है, ये आपको कहीं से भी छोड़ेगा नहीं। आप कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। ऐसा नहीं है जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तब भी कुछ लोग आपके पीछे तब भी पड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको कहेंगे ही। तो बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कहता है। आपको सब कुछ छोड़ के बस एकाग्र मन से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही आपके काम आने वाली है। आज के डेट में आपके पास अगर कोई तकलीफ होती है, आप बीमार पड़ते हैं या कोई भी जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, थोड़े मोड़े पैसे की जरूरत पड़े, कोई भी आप देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, आप फोन करेंगे ना तो कोई भी सुनने वाला नहीं है कि हाँ चलो भाई उसकी मदद कर दो। और दो चार बार और फोन करेंगे तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, वही बात है कि स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, जो भी है बहाने बना दिए जाएंगे, कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए अपना फ्यूचर खुद बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, खुद देखिए। और ये कैसे होगा? बस अगर आपके पास एक परमानेंट जॉब है तब होगा। देखिए, ये जो प्राइवेट भी जो लोग जॉब करते हैं ये खराब नहीं होता, मैंने भी किया है भाई। जब तक सरकारी नौकरी नहीं थी तो घर का खर्च कैसे चलेगा, अपना खर्च कैसे निकलेगा, तो करना पड़ता है। लेकिन उसमें वो सुकून नहीं है जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब को बोलते हैं कि इसमें तो दूसरों का गुलाम बन के रहना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने जो चीज महसूस किया है, ये प्राइवेट जॉब में एक ये डर है कि आप नहीं गलती करते हैं फिर भी आपकी गलतियों को दिखा के एक डर है कि आपको हटा देंगे, होता है ना। और इसमें यह है कि इतना आसान नहीं है किसी को हटाना। अगर आपका बहुत आपने कुछ ऐसा किया है तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ये जब जॉब आपकी परमानेंट है, आप एक तो अच्छी खासी सैलरी भी है और आप अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि एक सामान्य सा जीवन, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत आप लग्जरी लाइफ बिता सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर जो होता है ना एक सामान्य से जीवन ही बिता सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आप जैसे लोगों को देखते होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, संतोषजनक अपना जीवन आप बिता सकते हैं। हाँ, लेकिन साइड में आप जैसे बहुत कुछ कर सकते हैं, एक टीचर होने के साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक अपना काम शुरू किया कि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को टिप्स देनी चाहिए, लोगों के लिए कुछ प्रेरणा वाली बात करनी चाहिए, तो मैंने किया। तो आप भी ऐसा कुछ करते, साइड में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सामान्य सी बात हो गई कि इसलिए पढ़ना चाहिए जॉब के लिए, मतलब आपको मतलब कहते हैं ना कि आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए, खराब नहीं होता है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की करूँ। जैसे क्या है ना कि आपको अब सुनाई दे रहा होगा कि अब एग्जाम होने वाले हैं, डेट आएगी आएगी, आप सुनाई दे रहा होगा कि जैसे मेरे भी कान में एक खबर आई कि नवंबर में आएगा। मुझसे किसी ने कहा, मैं ऐसा, ये कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि शासन का आदेश है, मुझसे किसी ने कहा कि नवंबर में होगा। अभी तो मेरी फ्रेंड का फोन आया तो उसका जुलाई में होगा, तो ऐसा नहीं है जुलाई में होगा, लेकिन नवंबर वाला तो हो सकता है। भाई एग्जाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। अब क्या है ना कि अभी तक आप कुछ नहीं तैयार किए, अब आप सोच रहे होंगे कि अब आंख बंद करके सोचिए कि हाँ क्या मेरा कुछ तैयार है, तो आपको लग रहा होगा कि अभी तक कुछ नहीं तैयार है। कुछ लोग तो अभी बुक का नाम मुझसे पूछ रहे हैं। जैसे मेरी फ्रेंड का फोन आया था तो उसने अभी बुक नहीं ली है, बुक का नाम पूछ रही है और अपनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वो गिना रही थी कि जैसे उसकी बच्ची छोटी है तो वो मिट्टी खाती है, सीमेंट खाती है, तो मुझे देखना पड़ता है और मेरे पास टाइम नहीं होता है, ये है वो है। तो ऐसा जैसे आप लोगों के पास भी प्रॉब्लम होंगी, ऐसा नहीं है कि एक इंसान के पास है, सबके पास कुछ ना कुछ लगा रहता है। कोई कहीं से परेशान है तो कोई कहीं से परेशान है। अब भाई छोटे बच्चों के साथ दिक्कत तो है ही कि भाई उनको देखना पड़ता है, लेकिन ये जो जॉब है, ये सफलता है, ये त्याग मांगती है। ये आप लाइन हर जगह सुनते होंगे, त्याग होता क्या है? क्या होता है त्याग? जब आपको मन न करे, जब आपका शरीर गवाही न दे कि अभी मुझे काम करना, अभी पढ़ना है, जब मन न करे, उस हालत में भी आपका कोई एक अंदर से कोई ऐसा मन है जो आपको खींच के बैठा दे रहा है कि नहीं, पढ़ना तो है तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप पढ़ने लगते हैं, आप उस वाले मन को, जो एक आपका कंफर्ट जोन था, उससे निकल के आप पढ़ने लगते हैं, ये होता है त्याग। आपकी हो सकता है कि आपको फीवर हो, आपका सर दर्द कर रहा हो, आपकी तबीयत ना ठीक हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी उसी हालत में आप पढ़ते हैं। आपके पास छोटा बच्चा हो, आप दिन भर थके हैं, उसके पीछे भाग भाग के, आप एक बहू हैं, या मेरे भाई लोगों की मैं बात करूं कि कोई ना कोई जॉब, अगर आप दिन भर थके हुए हैं, रात में आ रहे हैं, शरीर अब गवाही नहीं दे रहा है कहीं से भी कि
पढ़ना है, लेकिन आप उसी में किसी भी तरह से मैनेज करके आपके अंदर का एक जो मन है वो कह रहा है नहीं तुमको करना है, क्योंकि ये जॉब तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। पढ़ोगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए। जॉब लगेगी तो तुम्हारी स्थिति बदलेगी, नहीं लगेगी तो स्थिति और भी बदलेगी, बद से बदतर होगी। सब कुछ तुम्हारा ही साथ होने वाला है और किसी के साथ नहीं होने वाला। तो एक मन कह रहा नहीं पढ़ना चाहिए, ये होता है त्याग। जब आपको रुलाई भी आए कि मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, रोना आए, खूब रोइए भर भर के, लेकिन फिर भी पढ़ने से आप भागिए ना। आपका मन कह रहा नहीं पढ़ना चाहिए, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं सोया इस समय, मैं आराम किया, तो अगला कोई भी इंसान वो पढ़ रहा होगा और इससे भी खराब कंडीशन होगी तब भी वो कर रहा होगा और वो आगे हो जाएगा। तो ये होता है त्याग। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई वही चीज है कि अगर आपके सामने समस्या है तो उसका समाधान भी है, बशर्ते ये है कि आप फोकस किस पे कर रहे हैं। अगर आपका फोकस बस इस पे है कि मेरे पास छोटा बच्चा है, मेरे पास सब काम है, ये है वो है, फोकस उस पे है, तो आप बस उसी में उलझे रहेंगे, आपको वही ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके पास एक उद्देश्य है, अपने जीवन का वो सुनहरा भविष्य आपको आंख के सामने दिखाई दे रहा है कि अगर जॉब हो गई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे और त्याग करने पे मजबूर हो जाएंगे, चाहे कैसी भी कंडीशन होगी, लेकिन आप पढ़ने से पीछे नहीं भागेंगे। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि त्याग आपको करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं मानती हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट भी मुझे करते हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, लेकिन मैंने ये देखा ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा समस्या है वो कैसे कर ले रहा है। मैंने देखा एक है, एक लड़की है, उसके पास हाथ ही नहीं है, यहाँ से हाथ नहीं है, वो भी वो आराम से पैर से उसने प्रैक्टिस की। आप सोचिए अब वो भी बहुत ज्यादा 18-20 साल की एज में उसका हाथ यहाँ से गायब हुआ। वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था और उसकी वजह से उसका हाथ साथ काटना पड़ा। तो उसके फिर लेकिन अब सोचिए 18-20 साल जो व्यक्ति अपने हाथ के साथ बिताया हो, एक तो होता है कि जन्म से नहीं है तो उसको फील उतना नहीं होता होगा, लेकिन इतना साल करने के बाद और फिर सोचिए उसकी शादी हुई, उसके हस्बैंड ने भी उसको छोड़ दिया इसीलिए कि उसका हाथ मतलब नहीं हुआ। अब सोचिए कोई नहीं साथ देता है, जब आपके साथ विपत्ति आएगी ना तो कोई बहुत कम लोग होते हैं जो साथ देते हैं। अब उसको छोड़ दिया, लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारी और वो अपने पैर से ही सारा काम हर चीज करती है। और अब वही ये वीडियोस बनाना और ये सब सारे काम करके वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड है। उसकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि करना पड़ता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है अपनी सिचुएशन को। तो तकलीफ तो बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान जरूर होता है। बस यही बात है कि आप फोकस कहाँ कर रहे हैं, आपका नजरिया इधर है समस्या पे, इधर है समस्या तो है दिख रहा है, लेकिन उस तुरंत डाइवर्ट हो रहा है कि समाधान भी खोजना है। समाधान क्या है आपके ऊपर है, पढ़ना शुरू करिए, कोई समस्या नहीं है। बस हमेशा बोलिए, वो एक है ना वर्ड ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आपने सुना होगा। बस यही बोलिए सब ठीक है, सब ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, 100% ये वर्क करता है। मेरी बात आप गांठ बांध दीजिए ऐसे, आप जो बोलते हैं वही होता है। आप अच्छा बोलिए अपने लिए, आप बोलिए सब सही है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी अभी लगे कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों, तो सोचिएगा कि आपके जैसे तो लाखों करोड़ों लोग पढ़े हैं, आपसे भी खराब स्थिति में वो कैसे किया, वो कैसे किया। जरा किसी की भी कहानी उठा के पढ़ लीजिएगा, वो तो मैं क्यों नहीं। हमेशा अच्छा बोलिए अपने लिए, मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा, मेरी जॉब लगेगी, मैं जो पढ़ूंगा जो पढ़ूंगी वो मुझे समझ में आएगा, वो मुझे कंठस्थ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं, मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा। विश्वास मानिए, मैं हर रोज जैसे मेरे अंदर तो कभी अपने जीवन के लिए खराब भावना आई नहीं, मुझे तो लोगों ने बहुत तोड़ने का प्रयास किया, आज के डेट में भी तोड़ने के लिए खड़े हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अपने लाइफ के प्रति कभी मैं खराब सोच ही नहीं सकती। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, माँ बाप से और बच्चे से, और मैं किसका नाम लूँ, और कोई नहीं अपना होता है। तो जब आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो फिर वही बात होती है कि कभी खराब नहीं सोच सकते उसके लिए। दुनिया लाख कहेगी ना, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे बचाना अपनी जिंदगी, मुझे ऐसे नहीं जाने देना है, मैं तो अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो जब ऐसा होगा तो फिर आप करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे ख्याल से आप समझे होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। करिए, काम करिए, अच्छा करिए, अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत होने दीजिए। एक बार जिंदगी मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो इसको ऐसे मत जाने दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।